हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर सीजी प्री बीएड 2021 के मॉडल आंसर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो मेरे द्वारा मॉडल आंसर बनाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी सावधानी बरती गई है सभी प्रश्नों के उत्तर जो है निकालने में, और अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो उसको बाद में देखा जाएगा। व्यापम का जो मॉडल आंसर आएगा उसमें पता चलेगा। ठीक है, तो मेरे द्वारा पूरी 100% सावधानी बरती गई है और पूरी तरह से सही आंसर इसका लेने का प्रयास किया गया है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इससे रिलेटेड आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं, और मैं ये बता दूं कि ये जो है सेट डी है। ठीक है, कौन सा सेट है? ये क्वेश्चन पेपर का सेट डी है। तो आप लोग का कोई भी अदर सेट होगा तो उससे आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस उनका क्रम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। सेट डी का ये पीडीएफ है। ठीक है, वहाँ पर से आप चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का ये जो विषय है शिक्षण अभिरुचि है, यानी कि एजुकेशनल इंटरेस्ट का ये सब्जेक्ट है, और इसी के पूरे क्वेश्चन में आंसर आपको बताते जाऊँगा, आप आंसर मैच कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक डेस कला के लिए कलात्मक डेस आवश्यकता होती है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 51 का, वो हो जाएगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि कार्यकुशलता। यांत्रिक कार्यकुशलता और कलात्मक कार्यकुशलता, तो इसको कैसे फिल करेंगे? यांत्रिक कार्य के लिए यांत्रिक कार्यकुशलता और कलात्मक कार्य के लिए कलात्मक कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 52। क्रो एंड क्रो के अनुसार डेस खाली स्थान किसी क्रिया का कारण भी हो सकता है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रेरणा ही वह चीज़ है, प्रेरणा किसी क्रिया का कारण भी हो सकती है और उस क्रिया में भाग लेने का परिणाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रेरणा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अभिरुचियों का निर्धारण व्यक्तित्व विकास से होता है, इसका प्रभाव खालिस्तान चयन में भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यवसाय और रोजगार, व्यवसाय रोजगार चयन में भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 का क्वेश्चन देख लीजिए। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता, बौद्धिक क्षमताओं एवं अभिरुचियों से अवगत कराने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षक निर्देशन आवश्यक है। ठीक है, शिक्षक निर्देशन यानी कि टीचर्स गाइडेंस आवश्यक है। अब देखिए ये इसका आंसर क्यों होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्यों होगा? यहाँ बोल रहे हैं विद्यार्थियों को उनकी योग्यता, बौद्धिक क्षमता और अभिरुचि। तो बौद्धिक क्षमता, ये प्रेरणात्मक कहानियाँ तो होंगी नहीं, क्योंकि प्रेरणात्मक कहानियों से किसी के बौद्धिक क्षमता का पता थोड़ी चलता है। ठीक है, उसको अवगत कराने के लिए। तो प्रेरणात्मक कहानियों से किसी के बौद्धिक क्षमता का पता नहीं चलता है, उसकी योग्यता का पता नहीं चलता है, इस वजह से प्रेरणात्मक कहानियाँ तो होंगी नहीं, शैक्षिक निर्देशन नहीं होगा और मनोवैज्ञानिक मापन नहीं होगा। शिक्षक निर्देशन के द्वारा, ठीक है, शिक्षक निर्देशन यानी कि टीचर्स गाइडेंस। आप इंग्लिश भी पढ़ लिया करिए एक बार जब एग्ज़ाम्स देते हैं, तो टीचर के गाइडेंस से ही योग्यता, बौद्धिक क्षमता और अभिरुचियों से अवगत कराने में सहायता मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रत्येक विद्यार्थी की अभिरुचियाँ, अभिक्षमताएँ एवं योग्यता एक की अपेक्षा दूसरे में भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिरुचि। किसी भी व्यवसाय में जाने से पहले छात्र छात्राओं को अपनी अभिरुचि की पहचान होनी चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, जो इंटरेस्ट होगा उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने से वो सफल होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। खेल शालेय पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों में समन्वय और शारीरिक संतुलन का विकास होता है।
ठीक है। तो खेल से क्या होता है, विद्यार्थियों में समन्वय और शारीरिक संतुलन का विकास होता है, इसलिए वो आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों का बीजारोपण कर सकता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर है आदर्श व्यवहार द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को अधिगम मंदित पाते हैं, यानी कि स्लो लर्नर है, एक स्टूडेंट स्लो लर्नर है, तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी अधिगम बाधाओं को पहचानने का प्रयास करेंगे ताकि उसका उपचार किया जा सके, यानी उपचारात्मक मेथड इस पर अप्लाई किया जा सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्रूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा खालिस्तान का परीक्षण किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि क्रूडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड प्रश्नावली द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। इस प्रश्नावली द्वारा अभिरुचि का परीक्षण किया जाता है, इंटरेस्ट का परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए आवश्यक है कि खालिस्तान का सतर्क विवेचन किया जाए। तो यहाँ 61 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सफल व्यावसायिक चुनाव के लिए बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि और व्यक्तित्व प्रवृत्ति ये सभी आवश्यक हैं। इसका सभी का विवेचन करना आवश्यक है, यानी कि इंग्लिश में कहा जाए तो इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी टेंडेंसी ये सभी की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसी भी बिजनेस चॉइस के से पहले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, अनेक छात्रों में किसी प्रकार के कार्य के लिए समान योग्यता हो सकती है, परंतु उनके खालिस्तान में स्पष्ट अंतर होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिरुचि, इंटरेस्ट, ठीक है। किसमें स्पष्ट अंतर होता है, अभिरुचि में, यानी कि योग्यता तो उसमें समान हो सकती है लेकिन उनके इंटरेस्ट में अंतर होता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स बनाने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो मान लीजिए दो स्टूडेंट को कहा जाता है, दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, दोनों को मैथमेटिक्स आ जाता है, ठीक है, अच्छी तरह से मैथमेटिक्स बना सकते हैं, लेकिन उनके इंटरेस्ट में भिन्नता पाई जा सकती है। एक स्टूडेंट हो सकता है मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हो और दूसरा हो सकता है कि उसको लिटरेचर पसंद हो, उसको कविताएं, कहानियाँ ये ज़्यादा पसंद हो, ये हो सकता है। योग्यता दोनों में सेम है, दोनों गणित अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन एक को गणित में इंटरेस्ट है और दूसरे को लिटरेचर में, कविता कहानियों में इंटरेस्ट है, ये हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। एक शिक्षक वास्तव में कभी भी सिखा सकता है जब तक कि वह स्वयं नहीं सीख रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता जब तक कि वह लगातार अपनी लौ में न जले। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में एक कन्फ्यूज़न है, ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि किसी बुक में जो है अलग नाम दिया होता है और किसी बुक में अलग नाम दिया होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें। इस वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ते हैं और देखते हैं कि व्यापम इसका क्या आंसर लेता है। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले पूरे आंसर को एक बार मिलाने के बाद कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें जो 30 प्रश्न हम लोग देखेंगे उसमें से आपके कितने प्रश्न मेरे बताए अकॉर्डिंग सही हो रहे हैं, ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64। अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है, क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है। प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को अभिप्रेरित किया जाता है, याद करने के लिए, मतलब कि उसको पढ़ने के लिए, पढ़ाई में ध्यान देने के लिए उसको प्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65। शिक्षक की बाल केंद्रित विधि है, शिक्षण की बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित विधि कौन सी है। 65 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अनुसंधान विधि। तो बाल केंद्रित विधि, अनुसंधान विधि, यानी कि जो रिसर्च मेथड होता है वो एक बाल केंद्रित विधि है, ठीक है। उसमें स्टूडेंट रिसर्च करता है, खोजबीन करता है, अनुसंधान करता है, तो ये हो जाता है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित किसको कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट सेंटर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड, यानी कि जिसमें स्टूडेंट को बीच में रख करके काम किया जाता है, ठीक है। अब ये व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, इसमें क्या होगा कि एक टीचर व्याख्यान देगा, ठीक है, स्पीच देगा और कुछ प्रदर्शन करेगा, नक्शा दिखाएगा, ग्लोब दिखाएगा, तो उसमें वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता है। इसके अलावा व्याख्यान विधि वही है, स्पीच मेथड है जो लेक्चर मेथड, तो अनुसंधान विधि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। एक बालक विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है, वह एक खालिस्तान है, मतलब वह एक क्या है। 66 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सृजनशील बालक है वो।
तो एक बालक अपने विचारों में सृजनात्मकता, जिज्ञासा और अभिव्यक्ति में मौलिकता के गुणों को दिखाता है तो वो एक सृजनशील बालक कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन का परिणाम है, तो इसका 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपचारात्मक शिक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68। एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार, ऑप्शन नंबर ए आदर्शवादी है। एक शिक्षक का अपेक्षित व्यवहार कैसा है? आदर्शवादी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। किसी व्यवसाय में सफल होने के लिए व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होती है? व्यवसाय में सफल होने के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा, निष्कपटता और धैर्यशीलता की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70। प्राय भाई बहन, माता पिता और एक शिक्षक खालिस्तान के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं अपने बालकों के लिए। किसके प्रमुख स्रोत? प्रेरणा के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। किसी व्यवसाय में किसी व्यक्ति की संतोषजनक प्रगति तभी हो सकती है जब उसमें योग्यता एवं खालिस्तान दोनों एक साथ विद्यमान हो। तो योग्यता के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अभिरुचि। योग्यता के साथ साथ उसको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। एक शिक्षक साधन संपन्न है जब वह, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय के वातावरण में समंजित होना जानता हो। यानी विद्यालय के वातावरण में एडजस्ट, किसी भी वातावरण में अगर शिक्षक एडजस्ट हो जाता है तो उसको साधन संपन्न माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73। कक्षा में एक छात्र आपसे प्रश्न करता है जो प्रकरण से संबंधित नहीं है, आप क्या कहेंगे? उसे प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी बालक जो है किसी तरह का भी अगर प्रश्न पूछना चाहता है, उसके अंदर जिज्ञासा है, तो आप उसको अनुमति देंगे कि हाँ आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप उसको टोकेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, उसे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। आपके विचार में आदर्श विद्यार्थी के पास क्या होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर, मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर इसका होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्र सोच। एक आदर्श विद्यार्थी में इंडिपेंडेंट थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ज़रूरी तो सभी चीज़ों का होना है, ठीक है। तो पेडागोजी में आपका ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो प्रश्न होता है उसमें बहुत सारे प्रश्नों के चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन आपको सबसे सही उसमें बताना होता है, ठीक है। तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है स्वतंत्र सोच ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75। श्याम पट पर लिखते समय सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक, देखिए फिर से यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा। महत्वपूर्ण सभी हैं, लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताना है। तो यहाँ पर जो है स्पष्ट और सुंदर लेखन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। शिक्षण विधि के चयन के लिए खालिस्तान का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए। शिक्षण विधि के चयन के लिए खालिस्तान का ध्यान, यानी कि इनमें से किसका ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए शिक्षण विधि के चयन के लिए? तो 76, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा छात्रों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य का ध्यान नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं देखा जाना चाहिए कि स्टूडेंट किस समाज से आता है, स्टूडेंट किस आर्थिक परिदृश्य से आता है, वो गरीब है कि अमीर है, ठीक है, वो किस जाति धर्म संप्रदाय का है, ये नहीं देखा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना खालिस्तान में की गई, किस सन में की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 78। छात्र उसी विषय में अधिक ध्यान लगाता है तथा कार्य करना पसंद करता है जिसमें उसकी अभिरुचि हो, यानी कि इंटरेस्ट हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी किस विषय में अधिक ध्यान लगाएगा? जिसमें उसकी रुचि हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य खालिस्तान देना है। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा का लक्ष्य खालिस्तान देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, क्योंकि ए में है बच्चे के लिए भावनात्मक स्थिरता देना और बी में है बच्चे के लिए शारीरिक स्थिरता देना। तो भावनात्मक और शारीरिक दोनों स्थिरता देना आवश्यक होता है, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अभिरुचि और योग्यता में खालिस्तान संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? सकारात्मक संबंध होता है, ठीक है, सकारात्मक, यानी एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। अभिरुचि और योग्यता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी सकारात्मक संबंध यहाँ पर राइट आंसर
हो जाता है। तो चलिए ठीक है, इसमें कुल यहाँ पर 30 प्रश्न किए। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसके अलावा और भी जो सब्जेक्ट के वीडियो मैं डाल चुका हूँ उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और भी जो सब्जेक्ट बचे हैं उसके वीडियो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।